अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप लोगों की मोहब्बत को कबूल करे। माशाल्लाह वो हमारे मौलाना बोटाद से आए, उनका फोन आया था। मैं मौलाना को बोला था, तो मौलाना जहाँ भी हो मौलाना से गुजारिश है कि यहाँ पर आके आ जाओ। तकरीबन बोटाद से मौलाना आए और उसके अलावा भी माशाल्लाह साथी बहुत दूर से आए। अभी वो मुफ्ती साहब की मुलाकात हुई तो वो हैदराबाद के पास में निर्मल सिटी है, तो वहां से वो लोग आए सफर करके और जुमा के दिन से हैदराबाद से निकले हुए। तो पूछे वो साथियों ने कि भाई इसके अलावा और कोई काम का, तो बोले नहीं, खास इसी मजलिस के लिए आए हैं माशाल्लाह। तो हमारे खालिद भाई अभी आज सुबह में फ्लाइट में हैदराबाद से आए और दूसरे भी अलग अलग जगह से साथी आए। तो अल्लाह पाक जो आपकी मेहनतों को, अल्लाह पाक आपकी मोहब्बतों को कबूल करे। देखो सबसे पहली बात ये है कि हम अपनी नियतों को जो है सुधारें। क्या हम यहाँ पर क्यों जमा हुए, हम यहाँ पर जमा क्यों हुए? देखो नियत का भी बहुत बड़ा दखल होता है कि आदमी के अंदर की नियत क्या है। तो हमको पैसा जो कमाना है, ये फिरौन और ये जो दुनिया के ऐसे जो बड़े बड़े लोग गुजरे उसके लिए नहीं कमाना है ना? तो हमको पैसा इसलिए कमाना है। अगर ये नियत हमारी हो गई तो ये कमाने के अंदर भी हमको जो है सवाब, हम मेहनत करेंगे, हम जो पैसा कमाएंगे वो इसलिए कमाएंगे ताकि मेरी अपनी जरूरियात के लिए, हमारे घर वालों की जरूरियात के लिए हमको किसी के सामने जो है हाथ नहीं फैलाना पड़े, है ना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका खुलासा है कि ऊपर वाला हाथ बेहतर है नीचे वाले हाथ से, कि ऊपर वाला हाथ बेहतर है नीचे वाले हाथ से। तो हमको माल भी जो कमाना है, पैसा भी जो कमाना है, वो इसलिए कमाना है कि हम किसी के सामने जो है कभी सवाल ना करें। तो ये कमाना भी हमारा क्या हो जाएगा, दीन हो जाए। और हदीस के अंदर है जिसका खुलासा है कि अमानतदार ताजिर, अमानतदार ताजिर जो है कल कयामत के दिन सिद्दीकीन, शोहदा और नबियों के साथ में होगा। ताकि इतना बड़ा मर्तबा ये क्यों है कि अपने घर वालों को खिलाना, अपने घर वालों को पिलाना, और इस नियत से कि भाई ये किसी के सामने जो है सवाल ना करे। तो ये भी जो हमारे लिए दीन है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जिहाद के बाद, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने कहा कि जिहाद के बाद अगर मैं कहीं पर मरना पसंद करता हूँ, जिहाद जो शहादत है, उसके बाद अगर मैं कहीं पर मरना पसंद करता हूँ तो मैं तिजारत करता हूँ और वहां पर मेरी मौत आए। इस्लाम के अंदर इसकी भी बहुत अहमियत है। इस्लाम के अंदर इसकी भी बहुत अहमियत है कि आदमी अपने आप को जो है मजबूत बनावे, आदमी अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत बनाए। क्योंकि जिस मुल्क के अंदर जहां पर मुसलमान जो है मजबूत होंगे, वहां पे दीन क्या होगा, मजबूत होगा। इसलिए अपने आप को जो है क्या करना, मजबूत बनाना, और वहां पर इस्लाम को जो है मजबूत करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जो है ऐसी तरबियत की थी कि आप लोगों ने किताबों के अंदर में पढ़ा होगा कि आधी आधी सफे ना नमाज में खड़े खड़े गिर जाती थी, और कहीं कहीं दिन तक ऐसा होता था कि खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। ये शुरुआत का जमाना, मक्का का जमाना और मदीना का जमाना। लेकिन चंद साल की मेहनत के बाद में ऐसे तरीके उनको बताए, ऐसे तरीके सिखाए कि ये चंद साल की मेहनत के बाद में आप देखो तो जकात के देने वाले लोग थे लेकिन जकात का लेने वाला कोई नहीं था। क्या बात, मस्जिद के अंदर में एक साहबी आए और सवाल करने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर पे खाने के लिए कुछ नहीं, तो उनके लिए चंदा नहीं करवाया। देखो ये इस्लाम की जो है, इस्लाम जो है क्या चाहता है ये हम समझे, है ना? कि उनसे चंदा, उनका लिए चंदा नहीं करवाया। उनको ये पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तो बोले मेरे पास तो सिर्फ खाने का बर्तन है। ठीक है, जाओ वो घर से लेकर आओ। और उनको जो है मस्जिद में बुलवाया और कहा कि ये बर्तन कौन खरीदेगा। तो एक साहबी खड़े, एक दिनार में मैं खरीदूंगा, नहीं इससे महंगे में कौन खरीदेगा। दूसरे साहबी खड़े, मैं 2 दिनार में खरीदूंगा। उसको 2 दिनार में बेचा और उनसे कुछ खाना और जो कुरारी मंगवाया और उनको कहा कि जाओ ये खाना भी आप खाओ और इससे जो है कुरारी खरीदो और जो है कारोबार करो, बिजनेस का। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद साहबा को सिखाया।
बल्कि अल्लाह पाक खुद तरकीब दे रहे। हज के मौके के ऊपर मक्का से मदीना, मदीना से मक्का जब लोग जाते थे तो पूरी दुनिया के लोग आते थे। तो इनके जहन में, क्योंकि ये भी लोग ताजिर थे, तो इनके जहन के अंदर में बात आती थी कि हम मदीना से जाए तो मक्का के अंदर पूरी दुनिया के लोग आते हैं, तो कुछ ऐसी चीज लेकर जाए जो मदीना में मिल रही और दुनिया वालों को जो इसकी जरूरत है तो वो चीजें वहां पर बेचे। और बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो जो चीजें यहाँ नहीं मिल रही वो लेकर आए। तो इसके अंदर फिर बहुत सारे सहाबा के दिल में, कुछ सहाबा के दिल में ये बात भी आई कि हम तो जो है अल्लाह की इबादत करने के लिए, हज करने के लिए जा रहे हैं, तो इसके पीछे कारोबार, अरे बोलो कर सकते, कारोबार कर सकते, नहीं कर सकते। तो कुछ सहाबा के दिल में ये बात आई, यार इसके बीच में कारोबार तो अल्लाह की तरफ से आया कि भाई आप हज के दरमियान में कारोबार कर सकते हैं और ये कोई गुनाह नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं। बल्कि इसके आगे की बात बताई, गुनाह तो नहीं है, कोई हरज भी नहीं है, कि बिल्कुल छोटी सी कि एक गुनाह नहीं है लेकिन कुछ अच्छा नहीं समझा जा रहा, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल हरज नहीं है कि आदमी जो है हज के दरमियान में कारोबार नहीं करे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इसी तरबियत दी। तो इसलिए कमाना जो है ये इस्लाम के अंदर में क्या है, मना नहीं। फिर पिछली मरतबा भी जो यहाँ पर बात हुई थी उसके अंदर बताया था कि अशरा मुबशरा, जो टॉप 10 सहाबा थे, 10 में से 6 सहाबा ये जो है करोड़पति थे, 10 में से 6 सहाबा। और एक मदरसा है, तो वो मदरसे के अंदर में उन लोगों ने जो है जितना उन्होंने जो असासे छोड़े थे उसकी गिनती की तो कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनके पास 58 करोड़ रुपए का माल था। कितने का? 58 करोड़ रुपए का। और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनके पास 1200 करोड़ रुपए का माल। कितने? अरे बोलो, इसमें से अभी कोई बोल सकता है हमारे पास में 1200 करोड़? वो भी जो है दीन जानते थे, सारी चीजें जानते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला से ये नहीं कहा कि भाई आप कमाओ मत। और हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, भाई आप लोगों के पास में एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर किसी के पास में 1 करोड़ रुपए है और मस्जिद के मौलाना चंदे के लिए आए, तो कितने पैसे लिखाएंगे जी? कितने लिखाएंगे? 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, है ना? तो आदमी 1% भी अपना नहीं लिखाता। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा अल्लाह के रास्ते में देने के लिए 58 करोड़ रुपए दिए, 58 करोड़ का माल दिया। तो सोचो उनके पास कितना माल होगा। मैं इससे पहली मरतबा भी बताया था कि उन्होंने जो 3 करोड़ 20 लाख जो सोने के सिक्के छोड़े थे, उसकी अगर हम तादाद गिनाए तो 3 ट्रिलियन होती है, जो आज से 1 साल पहले हमारी पूरी हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है उसके बराबर होता है। अब हिंदुस्तान के अंदर जितने अमीर है और जितने लोग हैं, सबका माल एक तरफ और वो हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का माल एक तरफ। आज भी दुनिया तरक्की के कहां तक पहुंच गई, जो दुनिया के टॉप 10 अमीर है उनकी भी प्रॉपर्टी उतनी नहीं है जितनी हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। तो इस्लाम में जो है कमाना मना नहीं है, लेकिन क्या वो तरीका हमारा सही है, सही तरीके से। और ये लोग जो बोलते हैं ना कि भाई अगर आदमी सही तरीके से, ईमानदारी के साथ में, और ये जो दीन में बताया जाता है इस तरीके से अगर करे तो आदमी कभी मालदार नहीं बन सकता। ये बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर देखा ही नहीं है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये जगह पर हमने देखा ही नहीं है, इसके लिए हमको पता नहीं। आप बाहर मुल्कों के अंदर में जाओ, अभी साउथ अफ्रीका में मैं गया था, तो साउथ अफ्रीका के अंदर मियाज वाले वो बाकायदा गवर्नमेंट को चलाते, और कई इलाकों के अंदर में जो है उनकी जमीनें हैं, तो गवर्नमेंट ने उससे कहा कि ये जमीन के ऊपर हमको रोड बनाना है, हमको खरीदनी है। तो बोले नहीं, आपको बेचाते नहीं देंगे, किराए पर देंगे, हर महीने इसका किराया दो। तो आज भी गवर्नमेंट उनको किराया देती है। और अफ्रीका के अंदर 50 मुल्कों के अंदर में उनके मदरसे हैं जो सिर्फ उनके पैसों से चलते। लेकिन हमने यहाँ पर देखा नहीं, तो ये चीज हमारे क्या है, समझ के अंदर में नहीं आती। तो इसलिए इस्लाम में कमाना मना नहीं है, लेकिन इसका जो है तरीका हो, वो तरीका क्या हो,
तरीका हलाल, इसलिए। और उसके अलावा आप अगर देखोगे तो चाइना के अंदर में 38 आदमी में से एक आदमी जो है कारोबार तिजारत करता है। कितने? 38 आदमी में से एक आदमी कारोबार तिजारत करता है। और चाइना के लोगों को आप देखोगे तो हर आदमी के पास में एक हुनर, दूसरा हुनर, तीसरा हुनर, 3-3 हुनर है। अगर यहाँ से कारोबार कामकाज में यहाँ से अगर छूटा तो दूसरी जगह पर, दूसरी जगह से छूटा तो तीसरी जगह पर। वहां के लोग खाली नहीं बैठते। इसलिए चाइना की इकोनॉमी देखो, पिछले 10 साल 20 साल की इकोनॉमी देखो। 1980 के अंदर में जहां पर इंडिया था वहीं पर चाइना था। लेकिन आज इंडिया की इकोनॉमी कितने नंबर पर है? चौथे नंबर पर, चाइना की दूसरे नंबर पर। तो वहां पर जितने भी लोग हैं, इन्होंने अपने अंदर जो है कुछ ना कुछ सीखा हुआ है कि अगर ये कारोबार नहीं हुआ तो दूसरा कारोबार, ये नहीं हुआ तो तीसरा, ऐसा सीखा हुआ है। तो हमारे भी ये जो लोग हैं जो कुछ ना कुछ नौकरी कर रहे हैं, और जो हमारे उलमा इकराम है जो मदरसा पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, इसके साथ में ये लोग भी कुछ ना कुछ जो है कारोबार तिजारत जो है करे। जरूरी नहीं शेयर मार्केट, उसके अलावा भी बहुत सारे कामकाज है, कारोबार कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है शेयर मार्केट का, ये इसके लिए कि ये बहुत आसान है और बहुत आसानी से कर सकते। पिछली मरतबा जो मेरी मजलिस थी तो उसके बाद में दूसरे दिन मौलाना का मैसेज था यही अहमदाबाद के। उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, जिन लोगों ने मेरा स्टोरी देखे होंगे तो मैंने स्टोरी के ऊपर भी लगाया था कि एक ही दिन के अंदर में 6,000 रुपए का प्रॉफिट। बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे एक ही दिन के अंदर में। और अभी ये जो जुमा गया तो जुमा के दिन में 3500 रुपए का प्रॉफिट था। तो करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे और मिल रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए क्या है, बहुत सारे लोग तो देखो ऐसे होते हैं ना कि आप अगर अपने साथ वाले और अपने ऊपर वालों को अगर बताओगे ना तो वो तुमको वहीं पर गिरा देंगे। नहीं नहीं, ये आलिम लोगों का और ये तुम लोगों का काम नहीं है, तुम क्या दुनिया के चक्कर के अंदर में पड़ रहे। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसको राज के जरिए से पहुंचाना। अभी मैं आपको बताऊं, एक स्टूडेंट है तो उसने अपने जो टीचर थे, अपने सर थे, उनको एक प्लान बताया कि मेरा ये प्लान है और मैं ये प्लान जो है दुनिया में वर्कआउट करना चाहता हूँ। तो 3 कैटेगरी होती, ए प्लस, बी प्लस, सी प्लस। तो उस स्टूडेंट को वो टीचर ने कौन सी कैटेगरी दी पता है? सी माइनस, सबसे नीचे की कैटेगरी, कि नहीं तेरा प्लान जो है बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। लेकिन वो आदमी ने जो है उनकी बातों के अंदर में नहीं आया और उसका काम शुरू किया। तो जिन लोगों को पता होगा कि दुनिया के अंदर में जो है ये कार्गो जहाज चलते हैं फीडेक्स के नाम से, आज 500 से ज्यादा फ्लाइट है सिर्फ फीडेक्स की स्पेशल चल रही है। हालांकि उसके ऊपर जो थे उन्होंने क्या कहा था, कौन सा दिया था, ए बी सी माइनस। नहीं नहीं, ये चल ही नहीं सकता। तो हमारे साथ में हमारे ऊपर वाले बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते कि हम ऊपर आ जाए। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को हम अगर बोलेंगे कि हम ये करना चाह रहे हैं, इसके जरिए से ये करना चाह रहे हैं, तो वो आपको वहीं पर दबा देंगे, वहीं पर रोक देंगे। नहीं नहीं, ये नहीं करने का। मैं ज्यादा लंबी नहीं, मेरी अपनी खुद की कारगुजारी बता दूं आपको। अभी ये 2 महीने पहले की बात है, मैं एक सफर में गया, मेरे साथ में थे 2 आदमी। तो हम लोग सफर में थे, मैं वीडियो बनाने लगा यही शेयर मार्केट के रिलेटेड। वो बोले यार ये वीडियो वगैरह नहीं बनाने के, मुझे नहीं अच्छा लगता। ठीक है, मैं कोई बात सुना नहीं, अपना अपना काम मैं करता रहा। अभी ये 15 दिन पहले की बात है, उनका मुझे फोन आया, अरे यार वो मैं अभी दुबई जाकर आया, तो तुम्हारे वीडियो मोबाइल के ऊपर बहुत चल रहे, तो जरा मुझे भी सिखा कि एडवर्टाइजमेंट कैसे करना, ये वीडियो कैसे चलाना, ताकि मैं भी अपने धंधे को वीडियो के जरिए से बढ़ाऊं। और 1.5 महीने पहले क्या बोल, नहीं नहीं ये, तो इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको अपने आगे और बताकर वो लोग वहीं पर दबा देते। और आदमी भी थोड़ा सा क्या होता है, झिझक आदमी के अंदर होती है, भाई नुकसान हो गया तो क्या होगा, लॉस हो गया तो क्या होगा। लेकिन इससे डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए ये जो शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर में
हमारी हर एक से ये गुजारिश है कि हर एक जो है ये शेयर मार्केट के अंदर में आवे और शेयर मार्केट का काम करे और इससे जो है प्रॉफिट को बनावे। जो पिछली मरतबा भी मैंने बताया था कि इसके अंदर में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हलाल है। देखो, बहुत सारे लोग नए होंगे, जिन लोगों ने नहीं सुना होगा कि शेयर मार्केट कैसे शुरू हुआ है, इससे प्रॉफिट कैसे होता है और ये कैसे चलता है, तो वो हमारा जो यूट्यूब के ऊपर में पिछला वीडियो है जो हज हाउस के अंदर में हुआ था, तो वो देख ले। क्योंकि मुफ्ती मुआज साहब का मुझे फोन था, तो बोले थे कि भाई वो पिछली बार तो आपने बता दिए, अब आगे इस एतबार से बताओ कि अब जो है ये लोग जो सुने तो अब आगे ये काम करके जो है कमाने वाले कैसे बन जाए। तो अब उसमें उलमा इकराम के अंदर में बहुत सारों के जहन में ये भी रहता है भाई ये शेयर मार्केट, शेयर खरीदना बेचना, इसके ऊपर ध्यान रखना, रिसर्च करना, कंपनी देखो कि भाई कंपनी फंडामेंटल कौन सी मजबूत है, क्या कर सकती है, क्या होता है, तो इतना सब कौन करेगा। तो उन लोगों के लिए भी जो है मैंने मेरे वीडियो के अंदर भी बताया था कि ये उलमा इकराम जो है अपना मदरसा पढ़ाते हुए, मस्जिद का जो है कामकाज करते हुए 1 महीने के अंदर में 3,000 रुपए डाले। कितने? अच्छा, सबसे पहले बात बता दूं, मैंने वो वीडियो भी बनाया था तो बहुत सारे लोग बोलते थे भाई 3,000 आपके पास थी और आप लेकर भाग गए। तो उन लोगों के जहन में ये बात ही नहीं। वो लोग बोले आप ऑफिस बंद करके चले गए। तो मैंने कभी ये बोला ही नहीं कि पैसा मेरे पास में जमा करो आप लोग। मैं तो मेरे जितने भी वीडियो है इनके अंदर ये कहूँ कि भाई आप अपना जो पैसा है वो किसी को मत दो, अपना खुद का अकाउंट खोलो और उसके खुद के अकाउंट में डालो। तो ये भी जो मैं बता रहा हूँ तो पहले क्लियर कर दूंगी, ये पैसा मुझे नहीं देना है आपको। जिसके पास में जो है अपना बैंक अकाउंट है, डीमेट अकाउंट नहीं है, अपना खुद का डीमेट अकाउंट खोल और उसके अंदर में पैसा डालो। हम जो है किसी का पैसा लेते नहीं है और किसी के पैसे से जो है शेयर मार्केट में काम करते नहीं है। हाँ, आप लोगों को हम तरीका बता सकते, रहबरी अगर उसके अंदर कुछ नहीं आ रहा तो रहबरी कर सकते, लेकिन करना किसको है, करना अभी को है। तो ये 3,000 रुपए, अब बताओ 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 50,000 रुपए जो बेचारे आम उलमा है उन लोगों के लिए निकालना जो हर महीने मुश्किल है, लेकिन 3,000 रुपए अगर दिल के ऊपर ले ले तो 3,000 रुपए कोई मुश्किल नहीं। तो अगर 3,000 रुपए, अभी एक आलिम दीन है, उनकी उम्र अभी 25 साल है और उन्होंने ये सोचा कि भाई मेरा भी जो है मैं अभी से ऐसी कुछ प्लानिंग बनाऊं, मैं अभी से कुछ ऐसी, देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वो कैसी प्लानिंग थी। क्या हजरत अदी बिन अबी हातिम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे, अदी ये दीन की मेहनत से एक वक्त ऐसा आएगा कि मदीना में जक़ात के देने वाले तो होंगे लेकिन लेने वाला कोई नहीं होगा। हालांकि हजरत अदी खुद कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि यार इनके साथ में जो लोग हैं वो बिल्कुल जो है इनके पास में कुछ भी नहीं है, और अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मेरी तो सारी इज्जत चले जाएगी। लेकिन बोले मैं कुछ कहा नहीं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मैंने कबूल कर लिया। तो प्लानिंग कितने टाइम की थी, लंबे वक्त की प्लानिंग थी कि नहीं अभी जो मेहनत कर रहे हो उसका इंशाल्लाह अभी नहीं, आने वाले 10-20 साल 25 साल के बाद में वो दिखेंगे। और एक वक्त आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात वो अल्लाह ने करके दिखाई कि मदीना में जक़ात के देने वाले लोग थे लेकिन जक़ात का लेने वाला कोई नहीं था। तो ये 3,000 रुपए अगर हम हर महीने लगाते और 25 साल की जो है उम्र से लगाना शुरू किए और 25 साल तक लगाए तो कितनी उम्र हुई, 50 साल। 50 साल में आप लोग जो है रिटायरमेंट ले लो 50 साल में। हालांकि बहुत सारे लोग 60 साल 65 साल में, जिनको जानता हूँ हमारे यहाँ पर एक टीचर है जिनकी 62वें साल में रिटायरमेंट हुई, तो बोले यार दूसरा कोई धंधा हो तो देखो ना। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि 50वें साल में रिटायरमेंट ले लो। तो ये जो आपने 3,000 रुपया महीने का भरा है, ये तुम जब आपकी उम्र 25-50 साल हो जाएंगी तो पैसा कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, कोई बता सकता? 3 करोड़ रुपया। अरे कितना हो जाएगा, 3 करोड़ रुपया हो जाएगा, 3,000 रुपया महीने का भरकर 25 साल तक। तो हम जो है आज देखो बहुत शर्म की बात है कि आप लोग देखेंगे और लॉकडाउन के अंदर तो बहुत सारे लोगों ने देखा कि फलाना मौलाना है, इनकी अम्मी जो है हॉस्पिटल में और उनके लिए चंदा चाहिए। हालांकि ये उस मस्जिद मौलाना के लिए नहीं, उस मस्जिद वालों के लिए शर्म की बात है।
कि वो मस्जिद वालों पे होते हुए ये सोशल मीडिया के ऊपर और इधर ऐलाना दौड़े कि इनके लिए चंदा दो। अब ये मस्जिद वाले नहीं कर रहे, तो अब हमारे उलमा भी इसके लिए जो है वो हो के नहीं भाई हमको किसके ऊपर नहीं लेना, हमको खुद करना है। और ये अगर पहले से प्लानिंग बनाकर करें तो सिर्फ 3,000 रुपए, बताओ 3,000 रुपए आसानी से निकाल सकते क्या? नहीं। 3,000 रुपए 25 साल तक निकाल दिए तो वो जब इनकी एज 50 साल की हो गई तो ये हो गए 3 करोड़ रुपए। अब भाई हमको काम नहीं करना है, आप खिदमत करते रहो पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ वो मस्जिद में नहीं, अब पूरी दुनिया पकड़ लो कि दुनिया के हर इलाके के अंदर में जाना है, वहां अल्लाह के दिन की मेहनत करना है। तो अब हमने पैसा भरना छोड़ दिए, तो आप लोग बताओ एक महीने में कितना खर्चा करें, साल में कितना खर्चा हो? 60 लाख रुपए हर साल में आपको वहां से मिलेंगे। कितने? आप हज कर लो, उमरा कर लो, और जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर आओ, तो भी जो है हर साल जो है 60 लाख रुपए आपको मिलेंगे। और जब तक जिंदा रहेंगे, आपकी उम्र अगर 55 साल हुई, 60 साल हुई, 65 साल हुई, 70 साल हुई, तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई वो फलाने जो है मौलाना है तो वो बेचारे कुछ कराते नहीं है, तो उनके लिए कुछ ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप लोग खुद देने वाले बनेंगे। आप लोग और मेरी तो यही चाहत है कि ये उलमा इकराम जितने हैं ये जो है लोगों को देने वाले बने। क्योंकि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसके अंदर बताया था कि मैं कुवैत के अंदर में था, तो कुवैत में फजर की नमाज के बाद वो जो इमाम साहब थे, इमाम साहब के पास में एक आदमी आया, और एक आदमी आकर बैठा 5-10 मिनट बैठा रहा। तो इमाम साहब 2-4 लोगों से जो बातचीत की उसके बाद में उसको पूछा जी क्या हुआ? तो बोले इमाम साहब आपकी जो गाड़ी है ना, मुझे जरा मेरी बीवी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो आपकी गाड़ी जरा 1-2 घंटे के लिए देंगे? बोले ठीक है, मैं 9 बजे से 11 बजे तक फ्री रहता हूँ, क्योंकि वहां नमाज जोहर की जल्दी होती है तकरीबन 12 बजे, तो 11 बजे 9 से 11 11:30 का वक्त है। बोले ठीक है इमाम साहब, मैं 9 बजे आपके पास गाड़ी लेने आऊँ। तो ये जितने हमारे उलमा है ये इतने मजबूत हो कि इनको हॉस्पिटल जाने के लिए किसी के पास रिक्शा की और किसी के पास गाड़ी की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि लोग इनके पास में आए। और जब आपके पास में 60 लाख रुपए आएंगे तो आप लोग जो है कई लोगों के भाई ये फलाना आदमी है इसको मेरी तरफ से 5,000 रुपए हर महीने दे दो, फला आदमी है इसको हर महीने मेरी तरफ से 5,000 रुपए दे दो। साहबा के बारे में है ना कि जब इंतकाल हुआ तब पता चला कि भाई कहीं घरों के चूल्हे जो है इनके जरिए से चलते, जब उलमा के पास माल आएगा तो ये हो। और मैंने पिछली बार तो भी मिसाल दी थी कि ये जो अरब के आलिम है शेख आसिम बिन लुकमान, उनसे उनके इंटरव्यू के अंदर में पूछा गया कि आपके घर, तो बोले मेरे बहुत सारे घर है। अच्छा बहुत सारे घर है तो गाड़ियां भी बहुत सारी होंगी, 5-6 गाड़ियां होंगी, हर घर की पार्किंग में एक गाड़ी। तो उन्होंने कहा मेरे पास में 35 कारें हैं। कितनी? 35 कारें। और दुनिया की जो टॉप कारें ना वो सारी कारें मेरे पास में मौजूद है। तो रखना करना ये कोई मना नहीं है। तो अल्लाह करे कि ये इसके जरिए से एक ऐसा काम हो जाए कि हर उलमा जो ये फाइनेंशियली एतबार से मजबूत हो जाए। एक तो ये हो गया कि भाई आप जो है ये 3,000 रुपए महीने के लगातार जो है इसको बिल्कुल छोड़ देना। इसमें ना आपको खरीदी करने की जरूरत है, ना बेचने की जरूरत है, ना ये टेंशन लेना है कि रशिया यूक्रेन में वॉर हो गई या ईरान इसराइल में वॉर हो गई या वो टैरिफ लग गया, कोई मसला नहीं। आप सोते रहो इत्मीनान से, इंशाल्लाह वो आपका पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ता जाए। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसे ही कोई हवा में बात नहीं बता रहा हूँ कि आपने 3,000 रुपया भरे और आपका 3 करोड़ रुपया हो जाएगा। ये हिसाब सिर्फ मैंने 20% के हिसाब से लगाया। कितने परसेंट के हिसाब से? 20% के हिसाब से। हालांकि अभी हमारे 5 साल 10 साल का अगर हम टारगेट देखेंगे तो स्टॉक मार्केट के अंदर में 500%, 1,000% तक के रिटर्न मिले। जैसे मैं अभी पिछले मजलिस के अंदर में बताया था BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, उसका भाव लॉकडाउन 5 साल पहले 80 रुपए का भाव था। कितने का भाव था? 80 रुपए का। और आज 420 के ऊपर है। तो एक साल में उसका रिटर्न कितना हो गया? 5 गुना हो गया। 500, 5 साल में कितना परसेंट हुआ? 500%। तो एक साल का रिटर्न कितना हुआ? 100%। और मैंने आपको जो बताया हो कि 3,000 रुपए लगाओ और 3 करोड़ रुपए बनेंगे, ये क्या रिटर्न के हिसाब से बताया हो? सिर्फ 20% के हिसाब से रिटर्न बताया हो। यानी ये कोई हवा में बात नहीं है कि नहीं नहीं वो इतना नहीं होता,
बल्कि इससे कहीं ज्यादा हुई। और मैंने मेरी एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर बताया था कि एक आदमी ने JSW के अंदर में 1 लाख रुपए 1990 में लगाए थे, तो अभी 2025 के अंदर 1 लाख के कितना होना चाहिए? अरे बोलो कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 80 करोड़ रुपए हो गए उसके 1 लाख रुपए की। तो ये कोई यानी हवा में बात नहीं है कि बिल्कुल ये नहीं हो सकता, नहीं ये हो रहा है और लोग कर रहे, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और बिल्कुल इस नियत से, इस इरादे से तो हम बिल्कुल कर सकते हैं कि भाई मैं इसलिए जमा कर रहा हूं और मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे कल किसी के पास में जो है हाथ फैलाने की जो है नौबत नहीं आए, है ना? कि मेरा हाथ हमेशा क्या हो, हमेशा हमारा हाथ ऊपर हो। और एक तो ये चीज हो गई कि एक आपने डाल दी और हमेशा के लिए रख दी। और कुछ स्टॉक, जैसे मैंने पिछली मर्तबा भी बताया था कि देखो शेयर मार्केट के अंदर जो है ये न्यूज के ऊपर में चलता है, और पूरा एग्जाम्पल दिया था। जिन लोगों को ये नहीं समझ में आया या फिर जिन लोगों को नहीं पता है, पिछली मर्तबा नहीं आए थे, तो वो मेरा जो पिछला जो वीडियो है हज हाउस का, वो मैंने यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है, तो उसके अंदर देखो तो इंशाल्लाह वो अच्छे से समझ में आएगा। तो जो अच्छी कंपनी है, मजबूत कंपनी है, उसके अंदर में आप जो है पैसा डालो, तो वो आपका पैसा जो है 2 साल 5 साल के लिए तो बहुत सारा उसके अंदर में आपका पैसा हो जाए। अभी वो जो लोग में भी जो है ये स्टॉक मार्केट के रिलेटेड मैंने जब वीडियो शुरू की है, तो बहुत सारे लोगों के जो है मैसेज आने लगे, आप हमारा पैसा इन्वेस्ट करो। बोला नहीं भाई, पैसा हम इन्वेस्ट नहीं करते। और वो मौलाना ने माशाल्लाह पिछली मजलिस के अंदर बताए थे कि इस्लामी एतबार से भी जायज नहीं है। और दूसरी बात, गवर्नमेंट के एतबार से भी नहीं है कि सेबी के रूल्स में है कि भाई आप किसी का पैसा लेकर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो दोनों एतबार से क्या है? दोनों एतबार से इलीगल है, दोनों एतबार से नहीं चलेगा। बहुत सारों के मैसेज आते तो मैं बता रहा था भाई आप अपना पैसा आपके पास रखो और गुड ट्रेडिंग करो। तो बहुत सारे लोग बोले हमको आती नहीं है। बहुत सारे लोग फिर सुने अपना वीडियो कि यार पैसा तो बहुत होता तो लगाना है, अब लगाना है तो क्या करो, कुछ भी करो, लगा डालो पैसा। तो इसके अंदर बहुत सारे लोग नुकसान खा रहे थे। और बहुत सारे लोग तो बस सलमान भाई नहीं ले रहे, तो वो एक दूसरा आदमी मिल गया, उसको दे दिया और वो पैसा लेकर भाग गया। फिर वो हमको किस्सा सुना रहे। अभी मैंने कल एक वीडियो बनाया, वो वीडियो के अंदर बोला एक इलाके के जो है मौलाना, उनका जो है मुझे जुमा के दिन मगरिब की नमाज के पहले फोन आया, सलमान भाई बस वो 5 मिनट में भी 1 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दूंगा। किसके 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे? बोले, अभी वो व्हाट्सएप पे बात हुई थी ना अपनी 15 मिनट पहले, आपने बोला था आज 1 लाख दो, परसों 3 लाख हो जाएंगे। मेरे से तो कोई बात नहीं हुई, वो व्हाट्सएप पे बात हुई। बोले सलमान मैं नहीं बोल रहा हूँ। बोला मौलाना बहुत अच्छा किए कि तुमने मुझे फोन कर दिए डालने से पहले। अभी 1 लाख रुपए घर लेकर जाओ और बीवी बच्चों को बिरयानी खिलाओ और ये समझो कि 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है, नहीं तो ये सारा के सारा आपका क्या होता, चले जाता। और उसी दिन एक आदमी ने 50,000 रुपए डाला था एक दिन पहले, उसका उसी दिन फोन आया, भाई वो मेरे पैसों का क्या हुआ? तो तुमने तो मुझे अभी पहली बार फोन किए। नहीं, जो तुमने दूसरे नंबर से फोन किए थे ना, वो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो मतलब अब इस नंबर पे फोन किया तो डालने से पहले मुझे फोन कर देना था इस नंबर पर। और जुमा के दिन सुबह में तकरीबन जुमा की नमाज के पहले एक मौलाना का मैसेज था, सलमान भाई वो मेरी पगार नहीं हुई। तो मैं दूसरा मैसेज डाला, मेरा मौलाना आपके मदरसे की पगार तो मैं नहीं करता, आपके जो मोहतमीन साहब हो गए उनसे आप कांटेक्ट करो, वो जो है आपकी पगार करेंगे। तो फिर उनका जो है वापस फोन आया, अरे वो पगार का छोड़ो, मैंने जो तुमको 5,000 दिया था वो 15,000 रुपए दो मुझे। बोले, आपने मुझे कब पैसे दिए? बोले कल तो अपनी बात हुई और मैं 5,000 रुपए डाला, फिर भाई ये 5,000 रुपए लो और आपने बोले थे 15,000 हो जाएंगे। बोले क्या आपने मेरे को वीडियो कॉल के अंदर में देखा था? ये मैं खास इसलिए बता रहा हूँ कि जितने लोग यहाँ पर जुड़े, मैं आप लोगों को खास बता दूं, मेरे नाम से, मेरे नाम से क्या किसी को भी अपना पैसा किसी को मत दो। कोई ये बोले कि 10 गुना हो रहा है और दिखा भी रहा है तो भी मत दो, अपना पैसा अपने पास में रखो। तो ये बताने का खास मकसद ही ये है कि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड जो है चल रहे हैं। और आदमी के पास में पैसा होता है तो आदमी क्या दिमाग लगाता है कि भाई पैसा है तो कुछ ना कुछ बढ़ जावे कर जावे। तो इसके लिए अपना जो कामकाज जो अभी हम कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उसके साथ में अगर हमको दूसरी कोई जगह पर पैसा लगाना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो स्टॉक मार्केट है। हमारा पैसा हमारे पास में रहेगा और हमारे कब्जे में रहेगा। जब हमको बेचना है तब अपना माल खाली करो
और अपना पैसा ले लो। किसी के साथ पार्टनरशिप की 6 महीने तक वो आपको बता रहा है कि भाई लॉस हुआ पैसे तो बोले अभी पैसे निकलते निकलते और 6 महीने हो जाएंगे, इसमें ये चीज नहीं है। तो इसलिए अपना पैसा सबसे पहला उसूल ये बना लो कि अपना पैसा किसी को नहीं देना है। तो सबसे पहली बात कि अपना पैसा किसी को नहीं देना। तो वो फिर बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज और फोन आने लगे, तो मैं बोलता हूँ भाई आप खुद करो। तो बहुत सारे लोग बताते भाई हमको तो करते नहीं आता। तो फिर हमने इसके अंदर में जो है वहां पर सूरत में और हमारे एरिया में तहकीक की कि भाई स्टॉक मार्केट कौन लोग सिखाते। तो हमने जो है इन लोगों की रहबरी करी, भाई वो फला जगह पर सिखा रहे और आप वहां पर जाकर सीखो। तो हमारे यहाँ पर कहीं पर किसी ने 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, 70,000 रुपए बोले। तो फिर वो मैं खुद ने शुरू कर दिया कि भाई मैं 2,000 रुपए लूंगा और आप लोगों को सिखाऊं। तो अभी लास्ट दिन जो हमारे साथ में जो जुड़े हुए थे, तो ये लास्ट दिन जब मैंने उनको पढ़ाया तो मैंने उनको बताया था केपीआई ग्रीन के बारे में पूरा। उनको मैंने 2022 से लेकर चार्ट बताया था केपीआई ग्रीन का। तो देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि आप 2 साल 5 साल के लिए देखो, ये जो मैं कंपनी बता रहा हूँ ये मेरी तरफ से आपको सजेशन नहीं है, सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि हमने उस दिन जो केपीआई ग्रीन का उनको पूरा फंडामेंटल चेक करवाया कि देखो ये केपीआई ग्रीन है और इसके अंदर में अगर आप एक मिनट, अभी बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि चेक कैसे करने का। क्योंकि एक मुफ्ती साहब है, उन्होंने इसी गुजरात के ये जो कौन से इलाके के मैं नाम नहीं लेता, तो उन्होंने 45 लाख रुपए अपना डाले हुए स्टॉक मार्केट के अंदर। बहुत सारे लोगों के पास में पैसे भी है, अब उनको कुछ क्रेडिट भी नहीं है क्या है क्या नहीं। और एक कंपनी का स्टॉक जो भी हो वो 20 लाख रुपए के सिर्फ एक कंपनी के स्टॉक लिए, और वो स्टॉक में 5.5 लाख रुपए अभी लॉस चल रहा है। अब उन्होंने मुझे बताया तो मैं बोला 1.5 महीने पहले, कितने 1.5 महीने पहले ये जो कंपनी का रिजल्ट आया था ना, ये रिजल्ट जो है खराब था पिछले 4 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से। तो रिजल्ट आने को 1.5 महीना हो गया, लेकिन अभी तक उनको ये नहीं पता था कि स्टॉक के भाव गिर क्यों रहे और मेरा शेयर नीचे क्यों आ रहा है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं यार वो शेयर मार्केट तो बहुत अच्छा है और सब बोलते प्रॉफिट होता, लेकिन जिस दिन से मैं लेता हूँ ना तब से शेयर गिरना शुरू हो जाते, और जब मैं बेचता हूँ ना तब से वो ऊपर जाना शुरू हो जाते। तो क्या होता है कि असल में शेयर मार्केट जो मैं इससे पहले भी बताया था मिसाल देकर के, शेयर मार्केट जो चलता है वो न्यूज के ऊपर, बिजनेस के ऊपर चलता है। अब इसका हर 3 महीने के अंदर में रिजल्ट आ रहा है, तो सबसे पहले रिजल्ट देखो कि भाई कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस के अंदर में है। और पिछले 4 बार के अंदर से, जैसे आसान भाषा के अंदर आपको बताऊं कि एक आपकी दुकान है और वहां पर हर महीने की 1 तारीख को हिसाब होता है। अब पहली तारीख को हिसाब हुआ जनवरी की कि भाई 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। फिर फरवरी की 1 तारीख को हिसाब हुआ तो बोले 15 लाख का प्रॉफिट हुआ। फिर मार्च में हुआ 20 लाख का, फिर अप्रैल में हुआ 25 लाख का। तो आप ये कंपनी को कैसा समझेंगे कि भाई इसका बिजनेस बढ़ रहा है, इस कंपनी के अंदर में अगर हमने पैसा डाले तो इसका ये जहाँ 10 लाख हुआ था 4 महीने में 20 लाख हो गया, तो आइंदा साल 2 साल के अंदर में हमारा डबल और ट्रिपल भी पैसा हो सकता है। क्योंकि इसके अंदर फैक्ट है, लॉजिक है कि इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो स्टॉक के भाव भी बढ़ेंगे, ये आसान भाषा के अंदर। और अब वही मैं देखिएगा भाई पहले महीने 10 लाख था, दूसरे महीने 10 लाख था, तीसरे महीने 8 लाख आया और चौथे महीने में सीधा 2 लाख रुपए आ गया। अब आपके पास में वही माल 20 लाख रुपए का पड़ा है। अब जैसे ही आपने 2 लाख का रिजल्ट देखे तो आप क्या करना चाहिए उसको, और ज्यादा लॉस नहीं जाए उसके लिए क्या करना चाहिए। लेकिन आपको यही पता नहीं है कि इसका रिजल्ट भी चेक करना चाहिए और इसका रिजल्ट भी कब आता है और क्या होता है। तो फिर आप स्टॉक मार्केट के अंदर, इसलिए मैं पिछली बार भी बताया था कि इस शेयर मार्केट के अंदर में जो शेयर मार्केट के बाप दादा कहे जाते, वॉरेन बफेट, वो ये कहते हैं कि अगर तुम स्टॉक मार्केट के अंदर में काम कर रहे हो, शेयर खरीद रहे हो बेच रहे हो, और तुमने इसका फंडामेंटल चेक नहीं किया कि कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, कंपनी को प्रॉफिट क्या हो रहा है, कंपनी को लॉस क्या हो रहा है, कंपनी की न्यूज क्या है, ये देखे बगैर अगर आपने इसके अंदर ट्रेडिंग की तो आप ट्रेडर नहीं हो, ये आप जो है सट्टा खेल रहे हो और जुआ खेल रहे हो। कुछ पता ही नहीं है, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं कि इसका भाव क्यों गिर रहा है, बस वो मैं लिया तब से भाव गिर रहा है, लेकिन गिर क्यों रहा है कुछ भी पता नहीं। फिर मैं उनको बताया बोला, ये तो 1.5 महीने पहले रिजल्ट आ गया तो 1.5 महीने में से ये भाव गिर रहा है, अगर उस दिन बेच देते तो तुम्हारा 4 साढ़े 4 लाख का नुकसान नहीं होता, लेकिन पता ही नहीं है।
और शेयर मार्केट के अंदर में आए तो फिर लॉस होगा। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मैंने जब बोला कि अगर आदमी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीके हैं उस तरीके से काम करेगा तो इसके अंदर कभी नुकसान नहीं होगा, तो वो लोगों के दिमाग में बात ही नहीं आया। बहुत सारे लोगों के फोन भी आए, अरे भाई हमने तो इतने साल से और हमको कभी प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो फिर मैं उनको कुछ नहीं बोलता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जो है समझ कर नहीं करेंगे, इसको देख कर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, लॉस ही होगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं सबसे अहम बात, हालांकि मैं पिछली बार भी बताया था और कई बार वीडियो में बताया, शेयर मार्केट के अंदर में बैंक निफ्टी, निफ्टी, जो निफ्टी 50 में जो है फ्यूचर ऑप्शन, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, ये सब जो है हमारे लिए हराम है। और आज इसके अंदर में जितने नौजवान लोग हैं, इसमें 80% 90% जितने नौजवान जो शहर के अंदर में, क्योंकि न्यूज सब सुन रहे 1 करोड़ के 80 करोड़ हुए, कैसे हो गए ये नहीं मालूम, 1 लाख के 80 करोड़ हुए, बस अपनों को भी शेयर मार्केट में आना है। अब शेयर मार्केट में आए तो देखिए आज 1 लाख लगा है तो कल 3 लाख कैसे हो रहे हैं, तो फ्यूचर ऑप्शन से तो उसमें लगा दिए, अब कुछ देखे नहीं कुछ पूछे नहीं, तो ऐसे लोग पैसे लगाते जा रहे हैं। अभी जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद में आसाम से मुझे फोन आया, जो लड़का था वो मौलाना का लड़का था, बोले मैं ये सिर्फ 6 महीने के अंदर मैं 9 लाख का नुकसान कर चुका हूँ, और तुम बोलते शेयर मार्केट में लॉस ही नहीं होता है। ठीक है, बोलो तुम क्या किए कैसे हुआ, मैं भी तो थोड़ा जानू, 9 लाख का लॉस क्या खरीदे थे, वो बस फ्यूचर ऑप्शन और उसमें करता था काम, तो ये बिल्कुल जायज नहीं। मेरे वीडियो तुमने देखे नहीं, मैंने वीडियो के अंदर ये भी बोला कि फ्यूचर ऑप्शन नहीं कर सकते, वीकली एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी। एक इलाके में जाने हुआ, वो इलाके का नाम नहीं लेता, 200 से ज्यादा लड़के अभी ऐसे जो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर में काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे वीडियो बनाने के बाद से एक नहीं कई हजारों लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं जिनको ये बात पता चली कि ये शेयर मार्केट के अंदर में फ्यूचर ऑप्शन ये हराम है और ये हम नहीं कर सकते। बैंक के शेयर, बैंक निफ्टी के शेयर, शुगर के कुछ शेयर जो अल्कोहल बनाते हैं, ये हम नहीं कर सकते, ये उसके बाद में पता चला। तो इसलिए जो उलमा इकराम है, मेरी उनसे भी ये गुजारिश है कि हमारे मिंबर से जुमा के बयानों के अंदर भी ये बात कही जाए। हालांकि आज आम लोगों का जो जहन है वो ये है कि मस्जिद किस लिए, मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर में मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं थी। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई मुसलमान होता तो उसको कलमा सिखाने मस्जिद में लाते, अगर किसी को नमाज नहीं आती तो उसको नमाज सिखाने मस्जिद में लाते। कोई अगर तिजारत कर रहा है तो सबसे पहले वहां पर जो है कानून था कि उनको मस्जिद में लाओ, उसको तिजारत का दीन सिखाओ, उसके बाद में जो उनको बाजार के अंदर भेजो। इसके लिए मदीना के बाजार उस वक्त के देखो, क्योंकि जो दीन था वो मस्जिद के जरिए से था। तो आज हमारा एक जहन है, तो इसलिए ये जो कारोबार का जो है ये भी हम जो है मस्जिदों से बोले कि भाई ये चीज हमारे लिए हलाल नहीं और ये हराम है। और आज जो आम मुसलमान है उन लोगों ने भी समझा कि भाई अपना और मस्जिद का ताल्लुक कहाँ तक है, जुमा की नमाज तक या 5 वक्त की नमाज तक। मस्जिद में से निकले फिर अपना और वो इस्लाम का ताल्लुक कमाने का, तो बोले वो हमको सब मालूम है, हमारे हिसाब से कर लेंगे। नहीं, कोई चीज के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ऐसे नहीं छोड़े। और आज दुनिया कहाँ तक पहुंच गई, टेक्नोलॉजी में कहाँ तक पहुंच गई, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले जो कहकर गए वो बातें आज सच हो रही है कि इस्लाम में नहीं है ये हलाल। तो इसी साल की सिर्फ ये जो 2024 गया, 2024 के अंदर में सिर्फ ये ऐसी सुनी सुनाई बात नहीं है, पक्की सेबी ने रिपोर्ट निकाली है कि 2024 के अंदर में फ्यूचर ऑप्शन के अंदर में 1,05,000 करोड़ रुपए लोगों ने गंवाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ऊपर अमल नहीं है तो लोग गंवा रहे हैं। और वही जो तरीके इस्लाम में है, जो तरीके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए उस तरीके पर कर रहे, तो उसके फायदे देखो, जिसने 1 लाख लगाया उसके 80 करोड़ रुपए हो गए। तो इसलिए ये तरीके को जो है, ये तरीके के अंदर हम इसको फॉलो करके चले कि जो तरीके इस्लाम के अंदर में बताए और जो हमारे लिए हलाल नहीं है उसके अंदर में हम काम नहीं करें। तो अभी ये हमारा जो आखिरी दिन था, तो मंसूर भाई तेलंगाना के, जो मैं क्लास सिखा रहा था, तो मंसूर भाई तेलंगाना के अभी सऊदी अरब के अंदर में, तो बताने लगे सलमान भाई मैं शेयर ट्रेडिंग बहुत टाइम से करता हूँ और अभी मेरा कयाम सऊदी अरब में, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन हराम है ये मुझे नहीं मालूम था। अब कहाँ रह रहे अभी वो,
तेलंगाना के अंदर। एक आदमी जो हैदराबाद के पास से थे, वो 40-45 बरस उनकी उम्र थी और उनकी आंखों में से आंसू निकल गए। बोले सलमान भाई, मेरे बच्चों को आज तक मैंने हराम के लुक में नहीं खिलाया, लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है और मुझे आज ये पता चल रहा आपका वीडियो देख करके फ्यूचर ऑप्शन भी हराम है। और मैं तो ये करता था, और मैं तो आज तक मेरे जहन में ये सोचता था कि आज तक मैंने मेरे बच्चों को हराम का लुकमा नहीं खिलाया। तो इसलिए ये चीजें भी नौजवानों तक, जो नए नए लोग स्टॉक मार्केट के अंदर में आ रहे हैं, उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये चीजें भी उन लोगों तक पहुंचेंगी तो फिर ये पता चलेगा इसके अंदर। इसलिए हर एक से गुजारिश है, जो इसलिए देखो, हम जो स्टॉक मार्केट के अंदर में, मैं पहले क्या बताया कि एक चीज जो 3,000 रुपए लगाकर आप कितने कर सकते हैं, 3 करोड़ रुपए। ये बिल्कुल छोटा सा है, इसमें तो आप ज्यादा भी लगा सकते हैं। फिर जिसको जिसकी हैसियत है कि भाई 10,000 लगा सकते हैं, 15,000 लगा सकते हैं, तो फिर वो मेरे पास आओ तो मैं इंशाल्लाह उनको कैलकुलेटर करके बोलूंगा कि भाई आपकी अभी 35 उम्र है, तो आप 50 तक लगाओ और फिर 50 के बाद क्या करो, तो उसका मैं इंशाल्लाह हिसाब करके बताऊं। अभी तो सिर्फ ये 3,000 रुपया वाला बता, एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं क्या बता रहा था आपको, कि कुछ शेयर ले लिए, साल 2 साल 3 साल के लिए, उसको डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाता। तो वो केटीआई ग्रीन के बारे में मैं बता रहा था, पिछले 4 साल के मैंने उनको क्वार्टर रिजल्ट बताया कि देखो, कंपनी के रिजल्ट हम चेक करेंगे तो उसके अंदर में दो चीजें अहम होंगी। दो चीजें सबसे अहम देखनी है, एक तो कंपनी का रेवेन्यू, कि कंपनी ने इस 3 महीने में बिजनेस कितना किया, एक ये चीज। दूसरा, प्रॉफिट कितना हुआ। तो उसका 2022 के अंदर में प्रॉफिट था 70 करोड़ रुपए, और अभी उसका प्रॉफिट हो गया 600 करोड़ के प्लस, 600 करोड़ या 700 करोड़ हो गया। वो भी इसके अंदर नेट में ही चल रहा, मैं चेक कर रहा था। तो 600-700 करोड़ रुपए के तक पहुंच गया। तो अब प्रॉफिट में कितने गुना बढ़ गई वो, सिर्फ 4 साल के अंदर में कितने गुना बढ़ गई, 10 गुना तक बढ़ गए। और अभी जो इस बार का रिजल्ट आया पिछले क्वार्टर के हिसाब से, तो वो डायरेक्ट डबल का आया है। और उसके जो मेन आदमी है, उन्होंने जो बयान भी दिया, उसके अंदर भी फारूक भाई, उन्होंने ये बोला कि अभी आने वाले 5 साल में जो हमारा बिजनेस है, उससे 10 गुना बिजनेस हम करने वाले। तो अब तो पिछला देखें 4-5 साल का, अब ये देखो भाई 10 गुना तक उसका प्रॉफिट बढ़ गया। तो अब रेट कितने बढ़े, ये भी देखेंगे ना कि रेट कितने बढ़े। तो 2022 में उसका 70 रुपए का रेट था, कितना, और अभी 500 रुपए के ऊपर चल रही है, और 750 रुपए उसने इसी साल में लगाए। ये एक ही साल के अंदर में 750 रुपए पर जाकर आई है। तो जैसे 10 गुना प्रॉफिट हुआ, तो वैसे भाव भी कितने बढ़े, 10 गुना तक। तो ये पिछला देखिए, और अभी फिलहाल में देख रहे हैं कि हर बार उसका बढ़ रहा है, और इस बार डबल होकर आया इस क्वार्टर के अंदर। और अभी आगे उनकी जो गाइडलाइन है, उस हिसाब से ये 5 साल के अंदर में 10 गुना बिजनेस हो जाएगा। तो अब हम अंदाजा क्या लगा सकते हैं कि आने वाले 3-4 साल के लिए अगर हम इसको लेकर खरीदे तो कितने पैसे हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो है कंपनी चेक करना है, और इस तरीके से इसके अंदर में हमको जो है पैसा लगाना है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दिया था, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग कल केटीआई ग्रीन खरीद लो, बराबर है। तो ये सिर्फ मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको उसकी। तो ऐसे कंपनी जो है, इसको हम देखें और कुछ 2 साल 3 साल के लिए लगा दे। फिर कुछ कंपनियां ऐसी है कि जिसको हम 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए डिविडेंड के लिए आप लोग जो है ले सकते हैं। अब उसके अंदर भी क्या होगा कि आप लोग जो है गूगल के ऊपर में देखो कि कौन सी कंपनियां जो है ज्यादा डिविडेंड देती है, जो 2 महीने 3 महीने के लिए आप लोग लेकर रख सकते हैं। तो उसके अंदर में आप देखेंगे कि कौन सी कंपनियां ज्यादा डिविडेंड देती है, तो आपको उसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अब उसके अंदर में वक्त देखो कि कौन सी कंपनी किस क्वार्टर के अंदर में डिविडेंड देती है। तो अब वो कंपनी आपने जो है कि ये 3 महीने के अंदर में ये 6 कंपनी या 10 कंपनी डिविडेंड देने वाली है। तो अब वो 6 दसों 10 कंपनी के ऊपर आपकी निगाह है। जिस दिन उसका रिजल्ट आया उसी दिन उसको चेक करो, उसका रिजल्ट अगर अच्छा है तो उसी दिन उसके अंदर में खरीदी कर लो। अब 8 दिन 15 दिन महीना होगा, डिविडेंड जैसे डिक्लेयर हुआ तो उसके भाव बढ़ेंगे। 10%, 20%, 25%, 30-30% तक के भाव बढ़ते डिविडेंड वाली कंपनियों के अंदर में, 30-30% तक। तो उसके अंदर में महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर में आप 10%, 20% और 30-30% तक प्रॉफिट आप कमा सकते हो। लेकिन उसके पहले आपको देखना पड़ेगा
नहीं तो अब तुम बोलेंगे नहीं वो मैं फोन कर रहा हूँ तुम बता दो हम खरीद लेंगे, और फिर तुमको पता ही नहीं रहेगा उसमें क्या है। तो फिर एक आदमी, वो सूरत के अंदर में एक इलाका है, वहां से फोन आया, अरे सलमान भाई तुमको तो मैं 10 साल पहले से पहचानता हूँ, अपनों को भी करना है स्टॉक मार्केट, ठीक है शुरू करो। अरे उसमें शुरू क्या करने का, तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, मैं पैसा भेजता हूँ। तो तू यहाँ हाथों से समझ तो सही, नहीं नहीं वो इतना टाइम नहीं है मेरे पास में, लेकिन मैं पैसा भेज देगा। तो जब तेरे पास वहां से अड़ाजन आने का टाइम नहीं है, तो तू स्टॉक कैसे चेक करेगी और कैसे काम कर पाएंगे। तो इसके अंदर में ये चीज क्या होती है, देखने की होती है। तो एक तो ये हो गया, इसके अंदर में आप 10% 20%, मैं पिछले साल अगस्त महीने के अंदर जितने लोग साथ में जुड़े हुए थे क्लास के अंदर, उनको मैंने बताया था देखो जुलाई महीना चल रहा है, और एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी, ये तीनों के शेयर अभी खरीदो, क्रूड ऑयल के भाव भी कम है, और ये लोग अगस्त में ज्यादातर डिविडेंड देते हैं, तो इसके भाव बढ़ेंगे। और मैंने 24 जून को टारगेट दिया था कि भाई 10% के लिए आप बीपीसीएल को खरीदो, 320 पे टारगेट दिया था, 350 का टारगेट लगाओ 10% का, और एक महीने का टारगेट पकड़ कर चलो, लेकिन इसको ज्यादा रखेंगे तो और पैसा देंगे। तो सिर्फ 12 दिन के अंदर में वो 10% बढ़ गए। 6 तारीख या 7 तारीख को उसको 350 रुपए का उसका भाव था, 350 351 रुपए का। हमारे नवसारी के मौलाना है, तो उन्होंने भी वो लिए हुए थे, और बहुत सारे लोगों ने लिए थे बीपीसीएल, तो उनको प्रॉफिट हुआ। तो मैंने पिछले साल अगस्त में यही डिविडेंड के लिए एचपीसीएल लिया था, 82,000 रुपए का मुझे जो है डिविडेंड आया था, और उसी के खर्चे से मैं साउथ अफ्रीका गया, और वो पूरा एचपीसीएल के डिविडेंड से साउथ अफ्रीका में जाकर आया। तो इसलिए ये देखना पड़ेगा, एक तो मैं बताया कि ये कुछ हर महीने डाल दिए भूल गए, दूसरा एक ये है कि कुछ ऐसी कंपनियां ढूंढे 2-5 साल के लिए डाल दिए जिसमें आपका 2-5 गुना पैसा हो सकता है, और ये 2-3 महीने के लिए ऐसी कंपनी ढूंढी आपने। और अभी मैं आपको मिसाल दूं हिंदुस्तान जिंक की, इसी महीने उसका जब डिविडेंड था, तो जिस दिन डिविडेंड की न्यूज आई उस दिन उसका 500 रुपए भाव था, और सिर्फ 2 दिन 3 दिन के अंदर में वो 550 रुपए तक टच कर गया, 10% प्रॉफिट सिर्फ 2-3 दिन के अंदर में हो गया। अब बताओ जिसने 1 करोड़ रुपए लगाया तो उसको 3 दिन के अंदर में 10 लाख रुपए प्रॉफिट कौन देगा। तो इसलिए ये न्यूज देखना पड़ती है। तो इस तरीके से इसको चेक करें। अब तीसरी चीज क्या हो गई कि टाइम वाइज रोजाना के एतबार से जिस कंपनी के अंदर में न्यूज अच्छी आई, उस कंपनी के आप लोग स्टॉक खरीद लो, तो उसके अंदर 1%, 2%, 5-5% तक प्रॉफिट हो सकता है। अभी पिछले दिनों के अंदर में मैंने जो ग्रुप के अंदर में थे उनको एक कपड़े की कंपनी दी, हालांकि उस दिन मार्केट 150 पॉइंट 200 पॉइंट 350 पॉइंट तक नीचे था, लेकिन वो स्टॉक एक ही दिन में 8% ऊपर गया। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए क्या बात है, 8% तक शेयर ऊपर चला गया और मार्केट 300 पॉइंट 400 पॉइंट नीचे। ना देखो ये शेयर मार्केट के अंदर में ना आपको न्यूज के ऊपर में काम करना पड़ेगा। उसी दिन न्यूज क्या आई कि अमेरिका की तरफ से ये 8 कंट्री 10 कंट्री के ऊपर में टैरिफ लग गया 25%, जिसमें एक नाम बांग्लादेश का भी था। अब बांग्लादेश क्या एक्सपोर्ट करता है, कपड़े एक्सपोर्ट करता है, और इंडिया से भी कपड़े बंद कर जाते हैं। तो अब उनके ऊपर में 25% टैरिफ लग गया। अभी हमारा लगा नहीं है, अभी तो हमारा लगा नहीं है, लेकिन उम्मीद ये है कि आगे लगेगा तो 10% ही लगेगा। तो अभी अगर बांग्लादेश ने अमेरिका में कपड़ा भेजा 100 रुपए के भाव से, तो वहां पर 25% टैरिफ लगा तो कितने रुपए में पहुंचेगा वहां, 125 में। और अगर हमने 100 रुपए में भेजे, अभी हमारा टैरिफ नहीं, तो हमारा कितने में पहुंचेगा, 100 रुपए में। और अगर 10% लग भी गया तो भी कितने में पहुंचेगा, 110 रुपए में पहुंचेगा। तो कौन सी कंट्री का कपड़ा ज्यादा बिकेगा, इंडिया का बिकेगा, क्योंकि जहां का माल सस्ता आएगा वो बिकेगा। अब इसका माल अभी हुआ कुछ नहीं, खाली न्यूज आई। तो अब ये देखिए कि भाई ये इंडिया की जो कपड़े की कंपनी, इसके लिए बहुत सारे लोग पूछते थे भाई ये रेमंड क्यों बढ़ रहा है, रेमंड क्यों बढ़ रहा है, तो इसके पीछे न्यूज थी, और न्यूज के बेसिस पर चल रहा था। तो जो मैंने एक स्टॉक दिया था वो 7% तक एक ही दिन में अप गया। तो क्यों गया कि भाई अब ये उम्मीद है कि इस कंपनी के अंदर में न्यूज अच्छी है, और इसको आने वाले 3 महीने के बाद में प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, तो इसके लिए इसके स्टॉक पड़े। तो ऐसे जो डेली बेसिस के ऊपर में जिनके अंदर में न्यूज अच्छी है उसके स्टॉक आप दिखाएंगे, तो उसके अंदर में प्रॉफिट होगा। उसी के अलावा अभी जुमेरात के दिन की बात है, जुमेरात के दिन सुबह में मैं न्यूज देख रहा था, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ये जो इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन एनर्जी की जो कंपनियां है जो पावर बनाती है, उनके लिए कुछ अच्छी न्यूज दी। तो मैंने एक स्टॉक दिया
तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 रुपए ऊपर में टारगेट अचीव हो गया। फिर दूसरे दिन उसी स्टॉक का मैंने स्क्रीनशॉट भेजा कि देखो वो कल जो मैंने अपने ग्रुप के अंदर में स्टॉक दिया था, वो किसी ने 1,18,000 क्वांटिटी खरीदी और उसके ऊपर सिर्फ ये दूसरे दिन के अंदर में 5.5 लाख रुपए का। पहले दिन जो प्रॉफिट हुआ था वो तो ठीक है, वो अलग। सिर्फ इस दिन का प्रॉफिट 5.5 लाख रुपए का हुआ। तो इसलिए ये स्टॉक मार्केट के अंदर में अगर आपको काम करना है तो इसको शेयर शेयर का बिजनेस क्या है। अभी आप लोग पूछेंगे भाई कौन सी कंपनी हलाल है कौन सी हराम है, कि वो कैसे चेक करेंगे कैसे बताएंगे। तो देखो पिछली जो मेरी इससे पहले वाली जो बात थी, क्योंकि अगर वही सारी बातें मैं दोहराता तो फिर वक्त अपना ऐसे ही निकल जाता। तो उसके आगे की, और मुझे भी यही कहा गया था कि उसके आगे की बात करें, तो जिनको वो सुनना है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने वो पूरा वीडियो डाला हुआ है। तो इस तरीके से ये न्यूज बेसिस के ऊपर में स्टॉक मार्केट जो है काम करता है। और जो भी स्टॉक अगर हम खरीद रहे हैं तो उसको क्या करना, मैंने पिछली बार भी बताया था कि हमारे स्टॉक जो होंगे वो फंडामेंटली मजबूत है, वैसे स्टॉक हम खरीदो। वैसे स्टॉक अगर हम खरीदेंगे तो फिर अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर वो स्टॉक नीचे भी आया तो अपने को डरने घबराने की। अभी एक अहमदाबाद का ही आदमी है, और इससे पहले जब मैं आया था तो वो हमने ग्रुप के अंदर में डाला था केटीआई ग्रीन 500 में खरीदना है। तो वो जुमेरात के दिन में 498 हो गया और जुमा के दिन में 495 हो गया। तो उसका जुमेरात के दिन भी मैसेज आया, जुमा के दिन भी आया, अरे यार वो रात को 1 बजे वो इसके भाव कम हो गया, क्या होगा। बोला इंशाल्लाह फिक्र मत करो, कंपनी अच्छी भाव ऊपर आएंगी। अब इतवार के दिन जब यहाँ पर मजलिस हुई तभी भी मैंने बोला वहां पर हज हाउस में, तो बोले यार वो केटीआई ग्रीन के, हालांकि जुमा के दिन मैंने उनको रात में 1 बजे बताया, शनिचर भी मार्केट बंद, इतवार भी मार्केट बंद। फिर भी इतवार के दिन 2:30 बजे रात में मैसेज आया, अरे वो केटीआई ग्रीन बहुत नीचे, क्या होगा। तो मैं बोला भाई फिक्र मत करो, ऊपर आएगा। और मैं उस वक्त में भी ये मिसाल दिया था, अगर हमने कोई मजबूत कंपनी के स्टॉक खरीदे तो कभी कभार ऐसा भी होता है, न्यूज भी अच्छी थी, मजबूत कंपनियां भी थी और फंडामेंटल भी मजबूत थे, लेकिन फिर भी स्टॉक नीचे आ गए। तो कभी कभार ये भी होता है, क्योंकि जैसे हम लोग मार्केट के अंदर में पैसा बनाने आए तो हम थोड़ा पैसा लेकर आए, कुछ लोग बड़ा पैसा लेकर आए जो शॉर्ट सेलिंग करते। तो कभी कभार अच्छी न्यूज होने के बावजूद भी उसको शॉर्ट सेलिंग करके गिराते, ताकि हमारे जैसे जो नए लोग आए वो डर के घबरा के क्या करें, माल बेचकर चले जाए, हमको नुकसान हो और फायदा किसको हो, उनको हो। तो इसके लिए बिल्कुल, हालांकि कभी अगर आपने ऐसा किया कि 500 रुपए का शेयर खरीदे और 490 पे आ गया, तो उसका क्या तरीका रहेगा, क्या करने का, उसको सेल कर देने का। सेल नहीं करने का, बल्कि अगर और हमारे पास में 50,000 रुपए और स्टॉक खरीद लो नीचे में। और उसी दिन की बात है, मैं यहाँ पर जुमा के इतवार के दिन बोलकर गया, और पीर और मंगल ये 2 दिन के अंदर में 530 रुपए के ऊपर में वो स्टॉक चले गया, 495 से 535 तक चला गया था। तो ऐसे मजबूत कंपनी है तो 1 दिन 2 दिन 8 दिन अगर उसके रिजल्ट खराब नहीं तो वो ऊपर आएंगे। इसलिए इसके अंदर में इसको हम जो है स्टॉक मार्केट को समझें और समझकर ये जो बताए कि भाई जो कंपनी ले रहे हैं वो क्या बिजनेस है उसका और क्वार्टर रिजल्ट क्या है, इस तरीके से अगर देखकर अगर इसको हम करेंगे ना तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि नुकसान होगा ही नहीं। और नुकसान नहीं होगा कैसे, बहुत सारे लोग बोलेंगे स्टॉक नीचे आ गए, तो भाई अगर हमने कोई मजबूत कंपनी का स्टॉक लिया 2 दिन 4 दिन 8 दिन नीचे है तो उसको छोड़ दो। इसलिए मैं पिछली बार भी बताया था कि स्टॉक मार्केट के अंदर में हम पैसा कौन सा लगाएंगे, कि भाई कोई अभी वो बीमारी है बड़ी 2-3 लाख रुपए की, तो उसका जो है 1 महीने बाद की अपॉइंटमेंट है, तो एक काम करो अभी इसमें पैसा लगा दो, फिर 1 महीने में पैसे हो जाएंगे तो अपने वहां डाल देंगे, और अगर पैसे नहीं आए तो आदमी को डबल बीमारी हो जाएगी। इसलिए स्टॉक मार्केट में कौन सा पैसा लगाना है, कि भाई ये शादी ब्याह का पैसा, कि भाई शादी ब्याह के लिए रखा है या फिर हज के लिए रखा है, ऐसा कोई पैसा जो जरूरत वाला वो नहीं, जो हमारे पास में एक्स्ट्रा पड़ा है कि 2 4 6 महीने साल अगर हमारे पास में नहीं आया तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, और आराम से अपना जितना खाना खाते हैं ना उतना पूरा खाना खा सके, वो पैसा लगाना है उसके अंदर। नहीं तो फिर क्या होता है कि वो 7 बजे गिफ्ट निफ्टी खुलता है और आदमी की 6:30 बजे आँख खुल जाती है, यार वो क्या है, वो देखेंगे कि अपनों ने बहुत सारा पैसा लगा कर रखा है। तो इसलिए ऐसा पैसा उसके अंदर में लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको टेंशन भी नहीं होगा और स्टॉक भी ऊपर आएंगे ऑल ओवर। कल सूरत के अंदर भी मजलिस थी तो एक आदमी आया तो बोले यार वो मैं बहुत ज्यादा नुकसान किया स्टॉक मार्केट में। तो उसको तो मैं पहचानता था, तो मतलब पक्का ये फ्यूचर ऑप्शन तो नहीं करता हूँ, तो नुकसान कैसे हुआ। बोले वो बेल कंपनी के शेयर लिए थे और वो शेयर लिए थे, वो उन्होंने बताए थे ना
तो मैंने शेयर लिए थे, लेकिन मेरे को नुकसान हुआ 3.5-4 लाख रुपए का। यार वो मेरे पापा पिछले साल जब हज पढ़ने गए थे, उसका एक रेट था 180 रुपए, अभी 420 हुआ, तो तुमको नुकसान कैसे हुआ? वो मैंने लिया, फिर नीचे आ गए, तो फिर मैंने उसको बेच दिया, और फिर मैंने बेचा, फिर वो ऊपर आ गए। तो इसलिए जो पैसा हम लगा रहे हैं, वो ऐसा लगाएंगे कि भाई अभी हमको जरूरत नहीं, तो नीचे आया तो अगर कंपनी मजबूत है तो उसको छोड़कर रखेंगे, तो महीने 2 महीने में भी वो ऊपर आएंगे, और जितना हमने लगा है, जो रेट से लिए, उसके भी ऊपर वो पैसा देकर जाएंगे। इसके लिए शेयर मार्केट में देखो, कभी कोई शेयर जो मजबूत मजबूत कंपनी जो है, वो आपको नहीं दिखेंगी कि वो 100 रुपए की थी और 1 रुपए की होगी। ऐसा दिखेगा 100 रुपए थे, 90 रुपए आए, फिर 120 हुए, फिर 110 आए, फिर 150 हो गए, 200 हो गए। ऑल ओवर अगर आप देखेंगे जो मजबूत कंपनियां हैं, तो उसके स्टॉक बढ़ते ही रहते। तो उस वक्त में अगर सबर करेंगे तो क्या करेंगे, प्रॉफिट कमा कर जाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब और कोई बात? जो आप अकाउंट के बारे में बात करेंगे वो नहीं करना है। हाँ, अच्छा, ठीक है, वो भी बात कर लेंगे। अच्छा, ये तो हो गया। अब अगर इसके रिलेटेड अगर किसी को कोई सवाल पूछना है कि भाई, अच्छा हाँ, एक बात ये बता दूं कि इसके अंदर में भी ऐसा भी जरूरी नहीं कि आदमी बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, कि पढ़ा लिखा रहेगा वही कर सकता है। अभी ये जो मेरे पास में जिनको मैं कोर्स सीखा था, उसके अंदर में एक मुंबई के तारीफ है, जिनका मैंने वीडियो भी बनाकर इंस्टाग्राम के ऊपर डाला हो। वो अगर उनको बैठना हो ना, तो 2 आदमी अगर आएंगे तो ही वो बैठ सकते। हाथ से पैर से वो ऐसे मालूम है कि पूरा दिन बिस्तर के ऊपर में रहते। बैठाने के लिए भी 2 आदमी, मैंने उनको बोला वीडियो बनाकर डालो, तो बोले अभी शाम में एक आदमी आएगा, वो मुझे उठाकर बैठाएगा, फिर मैं एक वीडियो बनाकर डालता हूँ। तो उनको कुछ भी नहीं मालूम, और पहले दिन स्टॉक बाई करना था, तो 151 रुपए का स्टॉक बाई कैसे करना उनको ये नहीं पता था। सिर्फ 200 रुपया उन्होंने पहले दिन डाले थे, और 151 का स्टॉक खरीदे। तो मैंने वीडियो कॉल किया, और वीडियो कॉल पे उनको समझाया, और उन्होंने खरीदा और फिर सेल किया कि भाई 151 में खरीदा, 152 में। तो पहले दिन उनकी इतनी खुशी थी 1 रुपया कमाने के ऊपर, कि वो मैं 50,000 भी कमा लूं तो इतनी खुशी नहीं होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अभी शेयर मार्केट के अंदर में आए, और वो भी अभी काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई आदमी बहुत इंग्लिश पढ़ा लिखा नहीं है तो आदमी के नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैं अपनी भी मिसाल दे दूं कि मैं भी जो है बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे। तो इसके लिए किसी के जहन में होगा यार वो तो बात सब बराबर, लेकिन अपन पढ़े लिखे नहीं तो नहीं कर सकते। थोड़ा सा उसके अंदर अगर दिमाग लगा है, और पढ़े लिखे नहीं है लेकिन मोबाइल चलता कि नहीं चलता, व्हाट्सएप चल जाता है, इंस्टाग्राम चल जाता, सब कुछ चलता है ना। तो इसी तरीके से ये जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चलता है ना, इसी तरीके से स्टॉक मार्केट की एप्लीकेशन आती है। कुछ दिन उसके ऊपर मेहनत कर लिए तो वो भी चलाते आसान हो जाएंगे, और उससे भी पैसे कमाना आसान हो जाए। ठीक है चलो। अब इसके रिलेटेड किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? मैं बता दूंगा।